मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा अध्ययन मैंने नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं देखता हूं। लगभग 5000 वर्ष के अंदर इतना बड़ा संकट विश्व के ऊपर कभी नहीं आया था। जिस समय वर्ल्ड वार हुआ था उस समय 30-32 देश प्रभावित थे, आज 150 से ऊपर देश प्रभावित हैं। तो इस लड़ाई को हमें जीतना है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिनको भगवान ने दे रखा है, जो सक्षम है, वो आज इस समय को ही कजरी का तीज समझ लें। इस समय को ही बुढ़वा मंगल का मेला समझ लें। इस समय को ही वो समझ लें कि इससे अच्छा अवसर आने वाला नहीं है। कहते हैं कि दान करना चाहिए, लेकिन दान सही आदमी के हाथ में जाए, सही आदमी के हाथ में जाए, ये सौभाग्य होता है। सबको पात्र व्यक्ति नहीं मिलता है। आज कई जगह पर हमने भोजन की व्यवस्था कराया था, 3 जगह पर कराया था, 2 जगह सफल रहा, 1 जगह ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बेचारे हमारे लोग दिल्ली से निकले थे या अन्य शहरों से निकले थे, फंसे थे, उनके लिए जो उन्होंने ये रोडवेज बस मुहैया कराया उनको घर तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार तो उसके कारण, लेकिन जहां जहां भोजन हुआ है, अब जैसे आज एक जगह भोजन चल रहा था, 4 दिन के बाद उन बच्चों के पेट में वो तहरी गई है। उसमें बिहार के कुछ थे, कुछ मुस्लिम परिवार भी थे, और जो लोग उस व्यवस्था में लगे थे, अभी मैंने फ़ोन से उनसे बात किया। हमने कहा ये बताइए खिलाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जीवन में अब मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना आनंद मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से हम उन लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जिनको भगवान ने दे रखा है, आप 100 परिवार को नहीं कर सकते, 50 परिवार को नहीं कर सकते, तो 1 परिवार को कर सकते हैं, 2 परिवार को कर सकते हैं। आप 4 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाइए, 1 रोटी किसी पड़ोसी को दान दे दीजिए, कर दीजिए। और इसके बाद मैं भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और हो सकता है कुछ लोगों को ना अच्छा लगे, लेकिन अगर जब अपनी तकलीफ हो तो ज़रा दुनिया की तकलीफ देखना चाहिए। तो दुनिया की तकलीफ जब देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि, और भारत की खूबसूरती भी यही है कि ऐसे संकट के समय में हमेशा हमारा देश एक हो जाता है। दलीय सीमाएं टूट जाती हैं, भाषा की सीमाएं टूट जाती हैं। आवाज़ दलीय सीमाएं टूट गई हैं, भाषा की सीमाएं टूट गई हैं, और सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। फिर एक बार आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए, और जो भी संभव हो वो मदद करना चाहिए, और इसी से इस लड़ाई को हम जीतेंगे। और सरकार ने कुछ चीज़ों को छूट भी दिया है, जैसे कृषि। इस संबंध में हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान में लिया, और तुरंत, जैसे इस समय कृषि का समय है, उन्होंने कल खाद की दुकानें, बीज की दुकानें और खेती करने वालों को कहा है कि इनको कोई डिस्टर्ब ना किया जाए, संज्ञान में लिया। लेकिन उन लोगों को भी, जो लोग ये बहाना ढूंढ करके कि खेती के बहाने से या दवा के बहाने से ये छूट का जो नाजायज़ लाभ लेना चाहते हैं, उनसे आग्रह है कि ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो सरकार को कड़ा कदम लेना पड़ेगा, और सरकार को अगर कड़ा कदम लेना पड़ेगा तो खेती प्रभावित होगी। खेती प्रभावित होगी तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत कष्टकारी होगा। पता लगेगा कि आपके चक्कर में, घूमने के चक्कर में जायज़ आदमी भी अस्पताल तक न पहुंच पावे। तो आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि लोग धैर्य बनाए रहें। और जहां तक हमारे ये मंडल की स्थिति है, बहुत संतोषजनक। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।